सुप्रभात। सोचिए, यदि हमारा नाम नहीं होता, कैसे अलग करते खुद को इस दुनिया से। ईश्वर ने तो सभी को अति विशिष्ट बनाया है, किंतु सामाजिक पहचान के लिए भी कुछ तो संकेत होना चाहिए, वह है नाम। यदि नाम भी न हो, रूप चेहरा भी नहीं दिखाई दे, तब क्या रह जाएगा? या तो नर या नारी, सारे भेद समाप्त हो जाएंगे। यही सांसारिक जीवन में माया का खेल है, क्योंकि जो नर नारी देह दिखाई देती है वह भी तो माया ही है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देता, उसको आवरणों में लपेट लपेट कर स्थूल रूप दिया जाता है ताकि पहचाना जा सके। फिर रूप को सुंदरता दी ताकि ईश्वर की प्रशंसा की जाए। इसके विपरीत भाव में आकर्षण का हेतु बन सके, तभी सृष्टि चक्र आगे बढ़ता है। रूप का अर्थ है प्रकृति संपूर्ण रचना। प्रकृति ने हर एक जीव जंतु, हरे भरे पेड़ पौधे की उत्पत्ति की, नदी सागर, वायुमंडल, आकाश, वर्षा के स्वरूप में हर एक जीव को निज को पोषित करने के लिए तरह तरह की संसाधन उपलब्ध कराए। और हम सभी इंसानों को अपने अपने बुद्धि, ज्ञान, माता पिता और पूर्वजों के संस्कार, गुरु के दी हुई ज्ञान के माध्यम से जीवन को एक गतिशील ऊर्जा देने हेतु शक्ति प्रदान की है। हमने देखा है कि मानव का स्वरूप शरीर मात्र नहीं है, इसमें मन भी जुड़ा है, अंतरात्मा भी जुड़ा है। यह रजोगुणी चंद्रमा से युक्त देव प्राण से समन्वित है। इसमें मानव का विकास होता है। इसी प्रकार सूर्य से मानव के बुद्धि तंत्र का विकास होता है। उसमें अहंकृति बुद्धि मूलक गोत्र भाव का विकास होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आकृति, प्रकृति, अहंकृति क्रमशः पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य से जुड़ी है। आप प्रकृति से शुद्ध रहें, आकृति भी शुद्ध और निर्मल हो जाएगी। आप मन से पवित्र रहें, कोई भी काम को तन्मयता से, अंतरात्मा से आत्मसंतुष्टि की भाव के साथ शुरुआत करें, अंत सुखमय होगा ही। यही प्रकृति की नियम है। हमारी प्रकृति पंचकोश से बनी है। स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। इसके भीतर क्रमशः प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और केंद्र में आनंदमय कोश है। ये पांच ही अव्यय पुरुष कृष्ण की पांच कलाएं हैं, अंश हैं। कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं। इसके साथ ही शरीर का मूल परिचय चेहरे से
ही हो जाता है। इसमें प्राण प्रवाह की ऊर्जा आंखों में, मन के भाव एवं आनंद भावनाओं में एवं विज्ञान भाव वाणी में, स्वभाव आचरण दिखाई देता है। ये सब मिलकर ही व्यक्ति का स्वरूप बनता है। जीवन जितना प्रकृति के निकट होगा उतना ही शुद्ध एवं स्वस्थ होगा मन, तन, और उतनी ही विलक्षण प्रतिभा के धनी होंगे आप, क्योंकि हमारी प्रकृति, हमारी आकृति सब तो इसी से बनते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण यह भी है कि हमारा शरीर 7 धातु, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वसा आदि से बना है। शरीर में 7 ही ऊर्जा केंद्र है जिसे हम चक्र कहते हैं। हमारे आभा मंडल के 7 ही धरातल है। इन सब के भी एक एक ग्रह स्वामी है और हर क्षण इनको प्रभावित करते रहते हैं। हमारे श्वास प्रश्वास, सूर्य और पृथ्वी से प्राण लाकर हृदय केंद्र तक पहुंचते हैं। मन की इच्छाओं को प्रभावित भी यही करते हैं। जितने तत्व और अवयव हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं वे सब रूप बनकर हमारी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्धि सूर्य से आती है और चंद्रमा का अंश मानव का मन कहलाता है। जो मन हमेशा शीतल रहता है और सूर्य हमेशा प्रकाशमान, दैदीप्यमान, कर्म करने की शक्ति, ऊर्जा का स्रोत बनकर मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आत्मा है वह अव्यक्त है, इसी को मनु तत्व भी कहा जाता है, जिसके विकास से ही मानव शरीर का नाम मानव हुआ है। आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, इन चारों की समन्वित अवस्था का नाम मानव है। मनुष्य आत्मदर्शन का लक्ष्य भी प्राप्त करता है। जो जैसा कर्म करता है निज ज्ञान, निज बुद्धि, निज संस्कार से फलीभूत होता है। निज कर्म और निज धर्म को समझकर धारण करके जीवन की कामनाओं के अर्थ के सहारे निज उत्तरदायित्व, निज कर्तव्य का निर्वहन करता है। वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल पाता है और इसके लिए आवश्यक है मानव आकृति, प्रकृति एवं अहंकृति विशिष्ट रूप से समझने की। बाहर और भीतर के जीवन को केवल मानव ही आत्मभाव के सहारे संतुलित कर सकता है। यानी संघर्षमयी जीवन यात्रा में सुख या दुख की अनुभव, सफलता या विफलता की अनुभव, सकारात्मक या नकारात्मकता की परिणाम सब हमारे संघर्ष, हमारे कर्म से जुड़ी हुई है। एक कहावत भी है, एक गीत भी है, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण को लेकर कितनी कहावतें प्रचलित है हमारे देश में। दर्पण झूठ न बोल देते, यह एक महत्वपूर्ण उक्ति है। दर्पण लोक जीवन में प्रतिबिंब रूप में ही माना जाता है। दर्पण शब्द को ही देखे दू और अर्पण, यानी अनेक अर्थ में संधि विच्छेद। दर्पण महत्वपूर्ण है, अत्यंत गूढ़ है। दर्प कहते हैं अभिमान को, और 9 क्रिया
कि निरंतरता का सूचक है, यानी मिलन, लगन आदि अनेक शब्दों के रूप में देखे जा सकते हैं। जितनी बार दर्पण में व्यक्ति अपना चेहरा देखेगा, हर बार उसका अभिमान बढ़ता ही जाएगा। मन में बार बार दर्पण में चेहरा निहारने का भाव बढ़ता जाएगा, किंतु बढ़ता हुआ दर्प, बढ़ता हुआ अहंकार हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं करता। कुछ लोग तो दर्पण के आगे खड़े होकर समय का भान तक भूल जाते। श्रृंगार के साथ साथ इतराना भी अभिमान का ही सूचक है। इसी माया भाव से सर्जन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए धन, वैभव और सुंदरता भले ही सबको न मिले, ईश्वर ने युवा काल में सबको दिया है शक्ति, पर अभिमान के काल अत्यंत कष्टदायी होता है। जिस समय मनुष्य के अंदर अभिमान का श्री गणेश होता है, उस समय उसके भयंकर परिणाम के बारे में उसे आभास नहीं होता। व्यक्तित्व का कृतित्व भी व्यक्ति का ही दर्पण होता है। कार्य यदि अच्छा होता है तो उसे देख देख कर मन में दर्प होता है। दर्पण में एक विशेषता यह होती है, ये किसी के लिए कुछ लेता नहीं है, बस देता है। दौ मतलब देना और अर्पण मतलब भी देना। इसलिए हर व्यक्ति बार बार वहां जाता है। दर्पण का अर्थ देना ही है। दर्पण आत्मा की अभिव्यक्ति के प्रतिबिंब के रूप में है। अस्थायी होते हुए भी प्रतिबिंब स्थायी का ज्ञान करा देता है। जीवन के दर्शन का एक महत्वपूर्ण सूत्र यह भी है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, वही लौटकर हमको प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, जो तो को का तो बुवे ताही बोए तू फूल, ताको फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। अर्थात जो भी व्यवहार हमसे लोग करते हैं वो हमारे व्यवहार का दर्पण ही है। व्यक्ति भी दर्पण का कार्य करता है। घर का प्रत्येक सदस्य हमारे व्यवहार का दर्पण है। हमारे व्यवहार के कितने धरातल है, इसको कर समझा जाता है। जितने लोग उतने तरह का व्यवहार। शारीरिक व्यवहार भी भिन्न, बौद्धिक विकास भी भिन्न, स्वतः भावनात्मक में यह उभर आता है। आत्मिक तो आत्मा के अंश के साथ के अंदर एक समान है, एक प्रकाश पुंज है, एक ज्ञान पुंज है, जो हमेशा आंतरिक शक्ति, ईश्वर की दी हुई आंतरिक ऊर्जा हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर, विकास की ओर बढ़ती रहती है। पर बीच में हमारे किंग कर्तव्य विमूढ़ भाव, हमारी अहंग भाव, हमारी माया, हमारी भूल भ्रांति हमें उस प्रकाशमयी प्रगति की मार्ग की ओर जाने से रोकती है या बाधक बनती है। इसी कारण कभी कभी हमें नाराजगी की भी अनुभव होती है। हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं। हमारे खुद के प्रतिभा, ज्ञान और खुद के गुणात्मक, चरित्रात्मक संसाधन के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा, आस्था और आत्मविश्वास कमजोर हो जाती है। यह बड़ी बात नहीं है
जब सृष्टि में हर व्यक्ति, हर प्राणी, पेड़ पौधा, यहाँ तक कि जड़ सृष्टि भी एक दर्पण का कार्य करती है, उससे हम बाहर कैसे हैं, कहाँ हैं? जीवन आदान प्रदान करती है, अभिव्यक्ति प्रदान करती है। किसी को देखते ही मन में बहुत प्रसन्नता होती है। मैं सब में हूं और सब मुझ में है, सृष्टि मेरे बाहर नहीं है, अतः अहम ब्रह्मास्मि भी एक सत्य तथ्य ही है। कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम दर्पण में अपना चेहरा देखें भी और उसका आकलन भी करते हुए जाएं, तभी यथार्थ जीवन जी सकते हैं। अगर दर्पण साफ सुथरा हो, चेहरा में प्रसन्नता हो, तो उस दर्पण से जो प्रतिबिंब खुद की आएगी वह भी अद्भुत, अकल्पनीय दिखेगी, शक्ति और ऊर्जा से ओतप्रोत दिखेगी। और तभी हम जीवन में स्थायित्व, विश्वास और इतिहास का भाव जोड़ पाएंगे। शब्द में जीवन का आधार और सत्यता, वाणी में, कर्म में निष्ठा, कर्तव्य में परायणता और जीवन में सफलता, यश कीर्ति की अनुभूति होगी। इच्छा पूर्ति की सुखद कामना को आशानुकूल परिस्थितियों में नहीं बांधना चाहिए। हमेशा एक संतोषपूर्ण जीवन शैली और आचरण की सीमा में रहने का अभ्यास करना चाहिए। हो सकता है लक्ष्मी की करुणा हर एक को नहीं है, जैसा कि संन्यास आश्रम में होता है, किंतु प्रतिष्ठा की कामना से शायद ही कोई अछूता रह पाता। लोके को जीवन की मूल कामनाओं में माना गया है। प्रतिष्ठा शब्द इष्ट यानी इच्छा अभिप्रेत है। इच्छा पूर्ति का स्थायित्व भाव है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं। यश कीर्ति रूपी प्रतिष्ठा का बाहरी आचरण और कामकाज से संबंध है। वो जितना भी उन्नत होगा, गुणवत्ता युक्त होगा, हित में होगा, उतनी ही मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रतिष्ठा का अर्थ भीतर केंद्र में स्थिर रहना है। जब तक मूर्ति सजीव होती है, आदान प्रदान ज्ञान शिक्षा की होती रहती है, चाहे पुस्तकें पढ़कर, चाहे किसी आदर्श वाणी को सुनकर, संत के महाविचार को सुनकर, शरीर में, मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो चारित्रिक परिवर्तन आती है, प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिफलित होती है। हर कर्म के पीछे एक इच्छा होती है और हर इच्छा के पीछे हमेशा ज्ञान होता है। इसको ही ब्रह्म कहते हैं। जब माया से परिच्छिन्न होता है इंसान, इसी को मन कहते हैं। और इच्छा ही माया है। इच्छा केवल दृष्टि साक्षी मन में उत्पन्न होती है। इच्छा सहित मन से हो, जो इच्छा बाहर निकलती है, वह हमारे कर्मों के साथ साथ सामंजस्य बनाते चलना चाहिए। तभी मन में रश्मियों का भाव होगा। विश्व सभी व्यक्ति का विवेक जागृत हो, ज्ञान का प्रभाव प्रज्ञा रूप में जागृत हो, यह संभव नहीं है। हर कर्म को फल पर्यंत देखने का, सोचने का उत्तरदायित्व अगर हर इंसान कर्म शुरू करने से पहले उस के मार्ग में
दायित्व, कर्म की गति को तुलन कर ले तो जरूर जीवन विहीन न होकर प्रतिष्ठा और परमात्मा के स्व अधीन सकारात्मक विचारधारा पर आधारित जीवन जीने की कला सिखाता है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं क्या नहीं कर सकता, तब देखो सारे भाव उजागर हो जाते हैं। लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने की, कर्म को के साथ पालन की नैतिकता जागृत होती है। यही एक सब उद्देश्य जीवन की सहजता और सार्थकता है। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता, हर कार्य कारण का भाव रहता है। गीता में कृष्ण ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किए कि ज्ञाता तीनों सदा साथ रहते हैं। मूल में तो ज्ञाता की इच्छा ही रहती है। बिना ज्ञाता के ज्ञेय का ज्ञान मानव के लिए हित और अहित दोनों कर सकता है। इसलिए मन को उल्लासमय, मन को आनंदमय, मन को स्पर्धामय, क्रीड़ामय होते हुए आज इन सारे भावों को, आचरणों को अगर आत्मसात कर, ईश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है और एक तारनहार के भरोसे जीवन सफल होता है। नैतिकता और जीने की आदर्श प्रस्तुत करता है। यही धर्माचरण जो मैंने ज्ञान अर्जित किए उसके कुछ अंश प्रस्तुत किया। उम्मीद है आप सभी को मेरी यह अभिव्यक्ति भावपूर्ण, जसोचित और आपके ऊर्जा के वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। मैं प्रदीप ठाकुर शिक्षा पे चर्चा के तहत आज के लिए विदा लेता हूँ। फिर अगले दिन अगले भाव और विषय को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।